मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुना। आगामी हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर जो रैलियां हैं, आज तीसरी रैली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने वहां पर संबोधन किया, आपने सुना। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड चावला गैंगरेप हत्या मामले में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीनों दोषियों को बरी किया है। रवि कुमार, राहुल और विनोद को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2012 में दिल्ली में गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटा है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद निचली अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एनआईएससी ने दोषियों को बरी किया है। देखिए, ये जो बड़ा फैसला है, 2012 दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, उसके बाद ये बड़ा फैसला आया है। उत्तराखंड चावला गैंगरेप हत्या मामले में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तीनों दोषियों को बरी किया है। रवि कुमार, राहुल और विनोद को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। 2012 में दिल्ली में गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटा है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। निचली अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बहुत घुटन हो रही है इस फैसले के बाद से कि कितने साल एक माँ बाप ने इंतजार किया, उनकी बेटी जिसके साथ इतनी बर्बरता हो, उसको किस बेस पे आपने फांसी तो छोड़ के, आपने उम्र कैद छोड़ के आपने उनको रिलीज कर दिया। आप उन दरिंदों को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों बरी कर रहे हैं? आपके माइंड में क्या चल रहा है? मैं जानना चाहती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? ताकि वो और लड़कियों को अपनी दहशत का और उसका अपने हैवानियत का शिकार बनाएंगे? क्या सोच के छोड़ा है, हम जानना चाहते हैं, क्यों छोड़ा है? अगर इनको छोड़ दिया है तो देश का संविधान मेरे लिए जीरो है। और देश में अगर ऐसे कोर्ट हैं जो कि ऐसे दरिंदों को छोड़ देते हैं तो मेरे लिए बेईमानी है। ऐसे कोर्ट्स को बंद हो जाना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। दिल्ली के निर्भया केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद इस मामले पर कई जगहों के सामाजिक कार्यकर्ता हों या देश की सबसे बड़ी अदालत हो, उसके फैसले ने देश को एक नई राह दिखाई थी। लेकिन उत्तराखंड में चावला केस के बाद कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो फिर से एक बार अदालत के कार्रवाई पर सवालिया निशान उठने लगे। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ी हैं जो चावला केस के मामले में बतौर याचिकाकर्ता हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कुछ आज अदालत का निर्णय रहा? आज जो अदालत का निर्णय था, उनने हमको सिर्फ 2 सेकंड में निर्णय दिया और उसने कहा कि जो हाई कोर्ट और निचली कोर्ट की अदालतों के फैसले रद्द कर दिए हैं और ये लड़के आज़ाद हैं, दे आर सेट फ्री, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। और ये इतने ही हमें शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि हम समझ सकते हैं अगर मानवीय तरह से देखें तो वो फांसी को उम्र कैद कर दे, बट जो इतने फैसले दिए, डिटेल फैसले दिए हाई कोर्ट ने, ट्रायल ने, इतने सारे गवाहों के बयान लेके, इतने सारे दस्तावेज डाल के, पुलिस ने भी इसमें मेहनत की और उसको सबको आपने नकार दिया, उसका क्या मतलब है? और कोई ये नहीं पूछ रहा। मैं कह रही हूँ फैसला आ गया है, हमें उसका आदर करना पड़ेगा। जो न्यायिक प्रणाली है, हमें रिव्यू डालना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये सवाल है, उसको मारा किसने? ये किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्या हमारी न्याय व्यवस्था ये नहीं पूछेगी? और जो लड़की जिसका परिवार है जो वंचित हो गए अपनी बेटी से, उनकी क्या हालत है? उसमें किसी को रुचि नहीं है। तो ये किस तरह का न्याय है? शुक्रिया मैम भारत समाचार से बातचीत के लिए। तो देखना होगा कि उत्तराखंड के इस मामले में आगे न्यायालय और याचिकाकर्ताओं का क्या कुछ रुख होता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ निशांत चतुर्वेदी, भारत समाचार, दिल्ली। संवाददाता निशांत चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। इस वक्त वो वहीं पे मौजूद है। देखिए, जिस प्रकार से फैसला आया है, निशांत आपने बात किया वहां पर एडवोकेटों से, क्या कुछ फैसला आया है और किस प्रकार से जो एडवोकेट है इस पर सहमति जता रहे हैं?
और बिल्कुल त्रिशला, देखिए सबसे पहले तो पूरी बात को रखने से पहले हमारे साथ योगिता जी जुड़ी हैं जो लंबे समयों तक न्यायालय में उस परिवार के साथ लड़ाई लड़ रही थी। हम उनसे ही बात करेंगे और वो भी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए कितना गुमसुम वो परिवार बैठा है। सालों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। इसके अलावा एक बड़ी उम्मीद थी। राहुल जी तस्वीरें दिखाइए, देखिए वो परिवार बैठा हुआ है और काफी उदास के साथ वो बैठे हुए हैं। एक उम्मीद रहती है न्यायालय से, जब व्यक्ति सभी जगहों से हार जाता है तब न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। और आज जो फैसला है निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित करने वाला है। योगिता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरे मामले पर जानकारी लेंगे। क्या कुछ फैसला रहा योगिता जी? आप काफी भावुक नजर आ रहे हैं। देखिए मुझे तो मतलब मेरा यकीन आज टूट गया न्यायालय से, क्योंकि आफ्टर निर्भया हमने कितनी स्ट्रगल से वहाँ पर देखिए फांसी हुई और ये बच्ची निर्भया से पहले की, और निर्भया जितनी जघन्यता उस बच्ची के साथ भी हुई। इन्हें कोई मेडिकल हेल्प भी नहीं मिली और जस्ट बिकॉज ये लोग गरीब परिवार हैं और आप आजीवन कारावास तक हम प्रिपेयर्ड थे। हमें लगा कि चलिए फांसी अब माफी करेंगे, हम उसके लिए अपील करेंगे और हम फांसी ही चाहते थे, पर आप उन्हें बरी कर देंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे को एक कहते हैं ना शॉक लग गया मुझे, मैं सदमे में चली गई जब मेरे को ये सुनने में आया कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया है और शाम तक वो बाहर आ जाएंगे। आप देखिए इन पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी बच्ची को ऐसे खो दिया। ये दरिंदे फिर बाहर आएंगे, ये फिर आपके और हमारे घर की बच्चियों को दबोचेंगे। ये भारत है, नया भारत। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है क्या? इसकी उम्मीद हम करते हैं? ये देश रहने लायक है अगर ऐसे आप दरिंदों को छोड़ते जाएंगे? पहले आपने बिल्किस बानो के केस में छोड़ दिया, रिहाई दे दी। अब इस केस में मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि रिहाई हो जाएगी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्यों छोड़ा है, क्या है, ऑर्डर भी आया नहीं है। आधार कुछ बताया न्यायालय ने? क्योंकि सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आधार क्या है, किस आधार पर उन्हें, क्योंकि निचली अदालत हो या फिर हाई कोर्ट हो, उन्हें मौत की सजा सुनाई थी और उन जो आरोपियों ने यहाँ पर उस चैलेंज किया था उस फैसले को। देखिए आधार कोई भी हो वो मान्य नहीं है। कोई भी अपराध इससे बड़ा नहीं हो सकता जो हमारी इस बच्ची के साथ हुआ, और कोई भी आधार, कोई भी तर्क हमें मंजूर नहीं है। आपको भरोसा आपका टूट गया, आज हमसे तो टूट गया, इस देश की बेटी का आपसे, न्यायालय से आज बिल्कुल क्या बोलते हैं भरोसा उठ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे भारत की बेटियों का आपसे भरोसा उठ गया है। आपने जाते जाते इतना बड़ा गलत फैसला दिया है। अब आगे क्या कुछ सोचा, आगे क्या करेंगे? वैसे तो ये समय काफी आप लोगों के लिए निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन आगे क्या कुछ? जो भी अभी हम बात कर रहे हैं, हम लीगल एक्सपर्ट से जो भी हमारे पास रेमेडी है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। बट बहुत ही दुख हो रहा है कि अगर हमें इस लेवल पर आके काम करना पड़ रहा है। आप वो तो बाहर आ ही जाएंगे शाम तक। हम कोई भी लीगल रेमेडी करें वो तो शाम को बाहर होंगे ना। बहुत दुखद है। देखिए त्रिशला, यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही है वो काफी दुखद है। यहाँ पर जो परिवार है वो बैठा हुआ काफी भावुक है, लेकिन अदालत का यह फैसला आ चुका है कि उन तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे निशांत। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार भी जुड़ चुके। पंकज, देखिए जो उत्तराखंड चावला गैंगरेप मामला था, इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट के बाद जो आरोपी थे अब उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। देखिए आप इसकी ये न्याय व्यवस्था की हम कहा जा सकता है कि ये विडंबना ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निचली अदालत और हाई कोर्ट से उस जो तमाम आरोपी थे उनको सजा बरकरार रखी गई थी, तो ऐसे कौन से नए तथ्य जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में रखे गए जिनकी बिना पर उनको ऐसा भी नहीं कि उनकी सजा को फांसी से कम कर उम्र कैद में कर दिया हो, वो तो सीधे सीधे बरी कर दिए गए। यानी उस जो बेटी थी उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उससे तो सीधा उनको छूट दे दी गई है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से उस बेटी के साथ मजाक हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके परिजन हैं वो जिस तरीके से भावुक हैं इस पूरे फैसले के मामले में, अब उनके पास क्या रेमेडी हो सकती है, क्या इसके बाद कौन सी अदालत में वो खटखटाएं जिससे उनको न्याय मिल सके। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से जो फैसला है वो उस परिवार के ऊपर गाज गिराने जैसा है। और कहीं ना कहीं जो 3 अपराधी थे उस गैंग रेप के, वो कहीं ना कहीं आज शाम तक उनको बेल मिल जाएगी और वो बाहर निकल आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो जस्टिस जो है वो कैसे मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा। वो कहते हैं ना कि किसी भी बेगुनाह को जो सजा हो वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुनहगार भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या तथ्य रखे गए जिसकी वजह से उनको बरी कर दिया गया।
बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली आजम खां की सदस्य